दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जहां पर मोदी जी की जीत के साथ संपन्न हुआ, तो वहीं दशकों पुरानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को इन इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार का इनको शायद अंदाजा तो था, बट इनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह हार मिलेगी इनको दिल्ली के इन विधानसभा चुनावों में। इन चुनावों में जहां आम आदमी पार्टी ने 10 साल की अपनी सत्ता खो दी, तो वहीं 27 साल लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने वहां पर जीत का परचम लहराया। इन शॉर्ट बीजेपी ने साल 2025 की शुरुआत दिल्ली विजय के साथ की है। आपने अगर गौर किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो जितने भी वामपंथी हैं, लेफ्ट लिबरल वाले हैं, खान मार्केट गैंग वाले हैं, लुटेन मीडिया वाले हैं, ये लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। राइट नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कांग्रेस राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिली हार के लिए। तो चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूँ। सीधी और साफ सुथरी बात यह है कि दिल्ली वो गढ़ था, वो किला था, जहाँ से ये अपना नोटोरियस एजेंडा, नोटोरियस प्रोपेगेंडा चलाया करते थे देश भर में। अब चूंकि दिल्ली इनके हाथों से निकल गई है, अब कहाँ से चलाएंगे ये एजेंडा? यही दुख इनको खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। इतना खाया जा रहा है कि ये लोग आजकल रुदाली बने घूम रहे हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये तो आपने देखे रखा होगा इनके मेल्टडाउन्स में। वो क्या है ना, सारी दुनिया का गम और दुख एक तरफ और इनका दुख एक तरफ। ये दुख है ही इतना बड़ा इनके लिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि मैं ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कांग्रेस भले ही दिल्ली में हारी हो, उसे एक भी सीट्स ना मिली हो, बट एक बात जो उनके फेवर में हुई है इन इलेक्शंस में, वो ये कि इनका वोट शेयर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। कहते हैं कुछ ना मिलने से कुछ का मिल जाना भला। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसी एटीट्यूड के साथ में इन चुनाव में उतरी भी थी, टू बी फ्रैंक। इन्हीं सबके इर्द गिर्द चल रहे डिबेट शो में बीजेपी के अजय आलोक ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया दिल्ली में, राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी किया दिल्ली के चुनावों में, वो उनके लिए कितना जरूरी था, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था और कितना इंपॉर्टेंट था अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अब उन्होंने इन सब बातों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वही सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस ब्लॉग में आगे मेरे साथ। 3, 2, 1 रूबिका जी, हम तो कितने दिन से कह रहे थे, न चिंदी बचा न बिंदी बची, कहाँ इंडी बचेगा? कोई इंडी फिंडी नहीं है। ये भी हमसे कंपेयर कर रहे थे कि बीजेपी के नेता में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जानते हैं अनुराग जी, आप में हम में फर्क क्या है? आप कौओं का झुंड हो और हम कबूतर के झुंड। आप एक दूसरे को देख के काव 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 एक दूसरे को चोंच मारते हो और हम साथ में उड़ते हैं और साथ में अपनी उड़ाने तय करते हैं। इसलिए हम लंबा उड़ते, इसलिए हम लंबा उड़ते हैं और हम शांति प्रिय हैं, इसलिए हम शांति प्रिय हैं। आपकी तरह चोंच मारने वाले हैं नहीं। इंडिया ब्लॉक और बीजेपी लेड एनडीए में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है और कहां पर फर्क है, इस चीज को बहुत ही बखूबी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कबूतर और कौवे की एनालॉजी लगाकर। और इस क्लिप में आगे इन्होंने बहुत ही अच्छे से ये भी एक्सप्लेन किया है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है दिल्ली इलेक्शंस में, वो क्यों उनके लिए जरूरी था, क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट था। सवाल ये उठता है कि जिस गठबंधन में फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हो, और आपने अपनी ओपनिंग बहुत अच्छी की, ये सब कांग्रेस की जमीन छीन के आए हुए हैं। चाहे अनुराग भदौरिया हो गए, कांग्रेस की जमीन, एक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की जमीन, शिवसेना का पहले अपना वोट था वो खत्म हो गया था, वो भी कांग्रेस की जमीन छीनने पे लगी हुई है, उसका भी कुछ नहीं बचा है। हिंदुत्व वोट तो खत्म, तो वो भी कांग्रेस की जमीन, उनको भी भाईजान के वोट चाहिए। तो ये सब कांग्रेस की जमीन पे अपनी मूंग दल रहे हैं, तो कांग्रेस कब तक टॉलरेट करेगी? कांग्रेस को भी तो राष्ट्रीय पार्टी बेचारी को अपनी चिंता है। इन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, एकदम सही है। क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज को आज हम जानते हैं, ज्यादातर इनमें से कांग्रेस के ही वोट बैंक को खा कर, काट कर बने हैं, पैदा हुए हैं। बी इट टीएमसी, बी इट समाजवादी पार्टी या कोई अन्य रीजनल पार्टी, ये सब कांग्रेस के वोट्स को खा कर ही तो अस्तित्व में आए हैं। और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन अगर यहाँ पर पाने की कोशिश कर रही है तो क्या गलत कर रही है? टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक, कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा तो जरूर है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बट हाँ, उन रीजनल पार्टीज के सर पे अब तलवार लटक रही है कांग्रेस नाम की। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।